नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट किया कि 45 फीट चौड़े और 180 फीट लंबे पोल्ट्री फार्म में ओपन पोल्ट्री फार्म के तुलना में कितने चिक्स डाल सकते हैं, और इसको ओपन फार्म को अगर हम इसी पोल्ट्री फार्म में कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें कितने एग्जॉस्ट फैन, कितने कूलिंग पैड लगेंगे। दोस्तों, अब बहुत सारे फार्मर भाई मुझे कमेंट करके ये पूछते हैं कि फार्म का साइज बता देते हैं, इसमें कितने चिक्स डालेंगे। दोस्तों, ये तो मैं चीज़ें बता दूंगा, किंतु दोस्तों इसमें जो सब में इसी पोल्ट्री फार्म में कॉमन चीज़ जो लगने वाली है वो जैसे कि एक कूलिंग पैड की टंकी, फॉल सीलिंग, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जो कि हम वैसे भी फार्म में लेते ही हैं। अगर मान लो आपके फार्म में अगर छोटा अगर फार्म है तो सिंगल फेज़ की पनडुब्बी मोटर कूलिंग पैड के लिए, पानी के लिए तो आपके पास में मोटर होगी चेंज ओवर, और जैसे कंट्रोल पैनल, ड्रिंकर निप्पल सिस्टम। दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है आपको लगेगी। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि आपको इतने इतने इक्विपमेंट लगेंगे, और इक्विपमेंट के रेट भी मैं बता सकता हूँ क्योंकि कुछ हद तक जो है मुझे रेट पता भी है। किंतु दोस्तों, अब डेली मार्केट का फ्लक्चुएशन इतना तेज़ हो गया है कि आज हम किस रेट में बात करेंगे और कल जब फ़ोन लगाएंगे तो दूसरा रेट मिलेगा। तो दोस्तों, उसके कारण जो है एक्चुअल कॉस्टिंग हम नहीं बता सकते। चाहे कोई भी मार्केट का कितना भी बड़ा रिसर्चर हो, वो इतनी जल्दी इतना जो है एक्यूरेट रेट नहीं बता पाएगा। किंतु दोस्तों, 5 से 10% का वेरिएशन अगर आएगा, इससे ज़्यादा हमें जो वेरिएशन नहीं आएगा। अगर दोस्तों मैंने बता दिया कि आपको फार्म बनाने में 2.5 से 3 लाख रुपए का अगर 3 लाख रुपए अगर खर्चा आ रहा है तो आप उसको 3,15,000 मानिए या फिर 2,90,000 रुपये मानिए, इससे ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं आएगा। आप चाहे खुद भी करके देख लीजिए, मार्केट से कहीं से भी आप परचेस करके देख लीजिए दोस्तों, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि 45 फीट चौड़े और 180 फीट लंबे अगर पोल्ट्री फार्म को, अगर साधारण पोल्ट्री फार्म को अगर हम इसी पोल्ट्री फार्म में कन्वर्ट करते हैं तो साधारण फार्म की तुलना में हम इसी फार्म में कितने चिक्स डाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम 8,100 स्क्वायर फीट में हम 1.3 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से अगर भाग करते हैं तो 6,230 चिक्स हम ओपन फार्म में डाल सकते हैं। अब यहीं पे दोस्तों, अगर हम अगर इसी फार्म में अगर इस फार्म को बनाते हैं तो 8,100 में हम 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से अगर भाग करते हैं तो 10,800 चिक्स हम प्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्म में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा पैसा व्यर्थ नहीं जा रहा है। हमारा प्रोडक्शन मतलब बर्ड के हिसाब से तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों, इसका परफॉर्मेंस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसी फार्म से हम कितना अच्छा तरीके से रिजल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, हम जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, और हमारी जो फार्मिंग की जो कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, जिस समय में 40 दिन में आपका प्रोडक्शन मान लीजिए 1 लाख रुपए का हो रहा था या 10 टन का प्रोडक्शन हो रहा था, अगर वहीं पे अगर आपका 14 टन का प्रोडक्शन होगा तो आपको तो फायदा ही होगा। तो दोस्तों, चाहे उसमें थोड़ा सा अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको 50,000 30,000 का खर्चा हो रहा था, वहाँ पे 35,000 का खर्चा होगा, किंतु दोस्तों आपका प्रोडक्शन भी तो सीधे सीधे 14 टन पे जा रहा था। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है हम इसी फार्म का कैलकुलेशन करके और हमें ही खुद को ही दिख जाएगा कि हमें फ़ायदा है या नुकसान है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 10,800 बर्ड इस फार्म में हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें इस फार्म का जो है एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड का कैलकुलेशन निकालना है। दोस्तों, अब हमें पता है कि फार्म जो है एक इस प्रकार से बनेगा, ये फार्म की लंबाई हो गई, ये फार्म की चौड़ाई हो गई और ये फार्म की हाइट हो गई। ये प्रकार से घनाभ बन गया। अब घनाभ का आयतन क्या सूत्र हमें पता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हम इसको घनाभ की जगह पे हमने इसको लिख दिया फार्म, कि फार्म का आयतन क्या हुआ। क्योंकि दोस्तों, अभी देखिए, एक फार्म जो है एक प्रकार से पूरे फार्म को ही ठंडा करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमको नीचे नीचे ठंडा करना है या फिर ऊपर ऊपर ठंडा करना है। दोस्तों, हमको तो पूरे फार्म के जितना भी वॉल्यूम बन रहा है उस वॉल्यूम को हमें ठंडा करना है। तो दोस्तों, अब हमें पूरे वॉल्यूम का स्क्वायर फीट जो है पूरा निकालना पड़ेगा, हमें कितना एरिया हमें ठंडा करना है। तो दोस्तों, 180 फीट लंबाई, 45 फीट चौड़ाई और 7 फीट हमने फार्म की हाइट ली है, तो 56,700 स्क्वायर फीट टोटल बन रहा है। अब इसमें दोस्तों हम 15,000 से भाग करेंगे तो 3.7 आ रहा है। मतलब कि इस फार्म के लिए लगने वाले पंखों की संख्या 3.7 मतलब कि 4। इस फार्म में जो है अगर हम 4 फैन लगा देंगे 10,800 बर्ड जो है हम आसानी से इस फार्म में हम आसानी से पाल सकते हैं। मतलब दोस्तों, इस फार्म में हमें लगने वाले पंखों की संख्या है 4। अब दोस्तों, ये हमें पता है कि एक एग्जॉस्ट फैन जो है 5 कूलिंग पैड के एरिया को कवर करता है, तो हमें 4 में 5 का गुणा करेंगे, टोटल हमें लगने वाले पेड की संख्या निकल के आ जाएगी 20। मतलब कि हम इस फार्म के लिए 20 कूलिंग पैड हमें परचेस करना है। मतलब कि एक साइड में 20 फीट लग जाएगा और दूसरे साइड में 10 फीट लग जाएगा। इस प्रकार से हम दोस्तों इस कूलिंग पैड को हम मान लीजिए कि उत्तर दक्षिण की जो दीवारें हैं उसमें भी हम लगा सकते हैं। हम चाहे तो यू शेप में भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम फ्रंट में भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास में वैसे अगर 45 फीट अगर चौड़ा फार्म है तो अब 20 दूना 40 फीट हो रहा है। तो दोस्तों, आप चाहें तो फ्रंट पे की जो दीवार है उसको काट के भी लगा सकते हैं, जैसे इस फार्म में लगा हुआ है ऐसे भी लगा सकते हैं। आप उत्तर दक्षिण की दिशा जो है दीवारें हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कूलिंग पैड जो है हर एक डायरेक्शन में
जो है बढ़िया तरीके से काम करता है। उसका जो एक्चुअल कार्य है पानी उसके अंदर से ठंडी हवा को पास करना, उसके ऊपर पानी जैसे ही गिरेगा तो ठंडी हवा आएगी दोस्तों। इसके अलावा कूलिंग पैड का कोई रोल नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण रोल भी यही होता है, क्योंकि यही इसी वहीं से तो हवा आना चाहिए और वहीं से तो फार्म जो ठंडा होगा। तो दोस्तों हम जो है चाहे दीवार पे लगाएं, चाहे नॉर्थ साउथ की दीवार पे लगाएं, चाहे हम फ्रंट की दीवार पे लगाएं, हम किसी पे भी लगा सकते हैं, हमारे रिजल्ट में, हमारी इफिशियंसी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों आप जो है अगर स्क्वायर फीट में अगर हम बात करें पेड़ की, तो एक स्क्वायर फीट, एक पेड़ जो है 12 स्क्वायर फीट का आता है। मैं आपको फिर से बता दूं, एक पेड़ की लंबाई आती है 6 फीट, चौड़ाई आती है 2 फीट और मोटाई आती है उसकी 6 इंच। तो दोस्तों हम 6 में 2 का गुना करेंगे, टोटल हमें निकल के जाएगा कि 12 स्क्वायर फीट का एक पेड़ होता है। तो 12 में हम 20 का गुना करेंगे, टोटल 240 स्क्वायर फीट एक पेड़ की जो है स्क्वायर फीट एरिया है। तो दोस्तों अब इसी के साथ में मैंने आपको पूरा बता दिया कि इस फार्म के लिए हमें 4 एग्जॉस्ट फैन, 20 हमें कूलिंग पैड लगेंगे। अब हम एग्जॉस्ट फैन चाहे पूर्व पश्चिम दिशा में किसी में भी लगा सकते हैं, हमारी इफिशियंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कोशिश ये करें कि एग्जॉस्ट फैन जो है पूर्व की दिशा की तरफ लगाएं और कूलिंग पैड जो है आप पश्चिम दिशा की तरफ लगाएं। किंतु अगर आपके पास पश्चिम दिशा की तरफ कूलिंग पैड एग्जॉस्ट फैन अगर पूर्व की दिशा तरफ नहीं लगा सकते हो तो आप उसको पश्चिम की दिशा की तरफ भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया इस फार्म के बारे में पूरा वीडियो बना के कि आप जो है किस प्रकार से एक साधारण फार्म को इसी फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कम खर्चे में और कम समय में। इसी के साथ मैं दोस्तों वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।